जहाँ झुकी वही मकान मोदी ने बोला गया था। ये क्या हो रहा है, फटाफट झुकिया जहाँ झुकिया। हम 40 साल हो गए हमें भी यहाँ रहते रहे, हमसे पुराने रह रहे 80-90 साल पुराने। मतलब अभी तक तो झुकियों का नोटिस नहीं आया। एकदम ये बीजेपी आ गया, चारों तरफ से घेर गया, वो सबकी झुकी टुटवा रहा है। समझा दिया उन्हें। बाबूजी कहाँ जाए, बीमार तो मैं है ही हूँ कि मरा चुकी जी आज। व्यवस्था तो सरकार को करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री बन के आए तो उन्होंने कहा 2022 तक सबका अपना घर होगा। ये इन्होंने थोड़ी कहा है। तो हम तो 2022 के इंतजार में था, 25 आ गया। प्रधानमंत्री जी से पूछना तो चाहिए कि 2022 में कहाँ है घर सबके। ये मजदूरी भी नहीं कर सकते, इनकी छोटी सी दुकान है बाहर। अब ये कहाँ जाएंगे, इनकी टूट गई तो बताइए। जब वोट लेना था तो बार बार आते थे, हमेशा आते थे। अब तो वो लोग आते भी नहीं है कि देखें कि गरीब लोग कैसे हैं। अब तो बहुत दिनों से रह रहे हैं। 16-17 साल के तो मेरा बेटा हो गया। क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? कहाँ जाए, देखो बेघर हो जाएगा झुग्गी टूटने से हमारा। तो हम ठीक है, मैं बता दूं, नोटिस आया है। ये कहा गया है 28 तारीख को यहाँ से झुग्गी हटा दी जाएंगी, झुग्गी खाली कर दी। ये ना नोटिस? यही नोटिस है। हम लोग तो, हमारे बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, 3-3 बच्चे हैं, कहाँ लेके हम जाएंगे। तो सरकार किस तरह गलत कर रही है वो आप समझाइए, ताकि दर्शकों को पता चल सके। मैं कहता हूँ तो लोग कह रहे हैं कि मैं आप लोगों को डिफेंड कर रहा हूँ। गलत कर रही है सरकार, बहुत ज्यादा गलत कर रही है। आज की बनी हुई झुग्गी नहीं है, कम से कम 80 साल की बनी हुई झुग्गी है सर। हम तो यहाँ शादी हो गया, हमारे बच्चों की भी शादी हो गई, बताओ। अच्छा, अब हम कहाँ जाए? हमारे ना प्लॉट है ना कुछ है, हम सड़क में हमारे बच्चे बैठ जाए। अम्मा जी कब से रह रही हो यहाँ पर? हम बहुत सालन के हैं बाबू। अंदाजन फिर भी इंदिरा के आगे से रहे हैं। गांधी थी जब, अच्छा, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस समय पे? ये अम्मा थी जब। अच्छा, इंदिरा गांधी के समय में ही आ गई थी आप? हाँ, मैं आ गई 80 के। अच्छा, सन 80। अच्छा, 80 साल नहीं, सन 1980 के हैं। अच्छा, तो 80 का मतलब ये हो गया लगभग 40-45 साल बिल्कुल 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 की ये झुग्गियाँ हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो पर ये पहले तो यही कहा गया था कि सबको जब जगह दी जाएगी उसके बाद ही हटाया जाएगा। ये कब और किसने कहा ये? बार बार हर इलेक्शन में यही कहा जाता है। इलेक्शन हुआ तो मोदी सभी बोला लोग ना, विधायक है हमारे यहाँ के, हाँ उन्होंने बोला कि जहाँ झुग्गी वही मकान। हाँ। तो अब हमें क्यों बेघर कर रहे हैं इसको? दे दें कहीं भी, हम वहाँ चले जाएं, हमारे बच्चे सड़क में न पड़े रहें। हम तो जैसे अब देखो, बोल तो वादे तो बहुत किए थे। जहाँ झुग्गी वही मकान, फ्री राशन मिलेगा तो राशन, चलो 5 किलो राशन मिलता है तो क्या मिलता है 5 किलो में? 5 किलो में आप लोग खा लोगे 1 महीने। 2500 रुपए का भी तो बोला था। अब 2500 रुपए 2500 रुपए बोला था। मालती कौन सी वर्मा गुप्ता, कौन सी है? रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता। हाँ। 2500 रुपए हर महिला को मिलेंगे दिल्ली की। अच्छा। हाँ, आज तक 5 रुपए नहीं मिले, ऊपर से बेघर अलग से करने पे तुली हुई। हाँ? अरे हमें ना दे सर, हमारे बेघर तो ना करे ना। बस का तुम्हारे बेगारे हैं देख बहुत तजार राम लाई के अजय को नहीं रो डांग रही है जय मैं आई तू। हाँ, मोर मड़ाई अम्मा मोर दिया बस। फिर बाद माँ आई हमारे, देखी बाबू जी ऐसा करोगे बहुत, मैं तो बीमार रहा, मैं कौन देंगे। अच्छा करांगे। अच्छा, सुरहांजा मड़ाई का। अच्छा, कल मैं करत खाते। अरे नहीं बस कहाँ जाइए बच्चा, बस 24 महीना बता बात तो बारिश का टाइम है, कहाँ जाएंगे अब? कहाँ बताइए। समझा दिया उन्हें। बाबूजी कहाँ जाए, बीमार तो मैं है ही हूँ कि मरा चुकी जी आज। 3 महीने से डर रही हूँ। अच्छा, कुछ नहीं पता है तो ऐसा करेंगे। दर्शन कर महाराज। नहीं अम्मा जी मत रखिए आप। ड्यूटी में काम करत रही हूँ। अच्छा, इनके यही सत्य पारा खनमा यमा नारायण थोड़ापुर में हम कर्म करते रहे। अच्छा बाबूजी बिल्कुल गरीब आदमी है, सब जाने कि को मंजूरी करा थी खाते नहीं चकरा कि सब करा है यहाँ मंजा ये न करावा बाबूजी। घर ना करो, हम कहाँ जाएंगे? हमारे कोई प्लॉट नहीं है, हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाओ मैं 24 महीना मरा तू से। ठीक है अम्मा जी मत रखिए। अम्मा जी यही कह रही हैं, देखिए आंसू की भाषा भी तो समझ में आती है, ये आपको समझ में आ जाएगी। बस इतना ही कह रही हैं ये बरसात के मौसम में हमें बेघर मत कीजिए, कहाँ जाएंगे, इतने सालों से रह रहे हैं। ये राजीव गांधी कैंप नारायण विहार, ये नेम प्लेट लगी है, सबके घर पे बिजली के मीटर लगे हुए हैं। सन 80 में आए थे जी हम।
80 में? सन 80 से यहाँ रह रहे हैं। ठीक है। यहाँ पहले जंगल पड़ा हुआ था, हम मजदूरी करते थे बेलदारी। हाँ। तो आके 2-3 लोगों ने आज पहले उसकी क्या कहते हैं कांच की झुग्गी बनाई। हाँ। पन्नी वन्नी डाल के हाँ। हम यहीं दिहाड़ी कर लेते थे। कांच की झुग्गी में लोग बाग और आते गए बसते गए झुग्गियाँ पड़ गई हैं। अच्छा, हाँ ऐसे ठीक है। हुआ है लेकिन जी। हाँ? व्यवस्था तो सरकार को करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री बन के आए हाँ। तो उन्होंने कहा 2022 तक सबका अपना घर होगा। ये हाँ। तो ये इन्होंने थोड़ी कहा है। तो हम तो 2022 के इंतजार में था, 25 आ गया। प्रधानमंत्री जी से पूछना तो चाहिए कि 2022 में कहाँ है घर सबके। ये मजदूरी भी नहीं कर सकते, इनकी छोटी सी दुकान है बाहर। हाँ। अब ये कहाँ जाएंगे, इनकी टूट गई तो बताइए। ये चल भी नहीं पाते हैं सही से, देखिए किसी तरह से 84 से बसे हैं जी। 84 में आ गई थी आप? हाँ जी। ये लगभग 41 साल हो गए फिर तो आपको। हम लोग का बाल बच्चे भी नहीं थे जब से रहे हैं, मजदूरी मेहनत करते रहे यहाँ पर। अब बूढ़े हो गए, बताओ बाल बच्चे नाती नतरा कहाँ लेके जाएंगे पोते बहू। इतने सालों से रहे हैं मेहनत मजदूरी। दिहाड़ी 8 रुपया दिहाड़ी थी उस टाइम, 7 रुपया। हाँ। मजदूरी कर कर खाते थे। यहाँ सिरखी और पन्नी डाल डाल के रहते थे, सांप बिच्छू सब कुछ आता था। या जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का वादा आप लोगों को भी किया था? हाँ जी, बोला था मोदी जी ने कि जहाँ झुग्गी होगा वहीं मकान होगा। थाने हैं जीतते हैं इलेक्शन। हाँ। वो बोले थे कि जहीं झुग्गी होगा वहीं मकान होगा। मतलब बीजेपी वालों ने यहाँ भी आपके यहाँ भी ये वादा किया था? अच्छा। वहाँ बाहर बहुत लेडीज स्टंट थी, जब बोला था उन्होंने अच्छा, कि जहाँ झुग्गी होगा वहीं मकान होगा। और नहीं, पहले झुग्गी टूटने के पहले तुम्हें मकान दिला दिया जाएगा, फिर झुग्गी टूटेगा। अच्छा, ये कहा ये था? भी बोला था जब झुग्गी तोड़ने के पहले तुम्हें मकान दे दी जाएंगे, फिर झुग्गी तोड़ी जाएगी। तो अब झुग्गी पहले तोड़ देंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे कहाँ लेके जाएंगे आप बताओ। झुग्गी तोड़ रहे हैं, मैदान बना रहे हैं। है जी। झुग्गी तोड़ने के बाद तो मैदान ही है। पहले तो बोला था कि भाई झुग्गी तोड़ेंगे तो मकान देंगे। अब मकान तो क्या, यहाँ तो 80 के साल से रह रहे हैं। अब 45 साल हो गए हमको रहते यहाँ। अभी से नहीं रहे। नहीं तो भाई जिसने वादा किया था और चुनाव के दौरान आप लोग गए उनसे बात करने के लिए कहीं? नहीं। कहाँ पे? भाई जिन्होंने वादा किया था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, अब नोटिस आ गया कि खाली करो मकान। हाँ, क्या खाली करो झुग्गी, तो आप गए उनके पास में कि भाई चुनाव के दौरान तो ये बात हो रही थी, अब क्या हो रहा है? नहीं है, जब मकान जब वोट लेना था तो बार बार आते थे, हमेशा आते थे। अब तो वो लोग आते भी नहीं है कि देखें कि गरीब लोग कैसे हैं। झाँकने नहीं आते हैं, आते वो भी तो अब नहीं। आते भी नहीं। पहले तो हर सुबह शाम आते थे हाँ। कि हम किसी को कहीं जाने नहीं देंगे, यहीं रहोगे, जहाँ झुग्गी होगा वही मकान होगा। नहीं, झुग्गी टूटने के पहले मकान दिया जाएगा, फिर तुम्हारा झुग्गी टूटेगा। अब एकदम के 28 तारीख के हम छोटे छोटे नाती नतरे ये खड़े, इनको कहाँ लेके जाएं? स्कूल पढ़ते हैं, हम लोग बच्चे हैं, हमारे काम करने जाते हैं, क्या करेंगे? एकदम की बांध लेंगे सामान। सर हम लोग तो यही कह रहे हैं कि हमारे पास छोटे छोटे बच्चे, हम उनको लेके कहाँ जाएंगे? इतने सालों से जो इतने हम लोग बसे हुए हैं, सरकार को अगर यही करना था तो हमको बिजली पानी हर चीज़ का क्यों दिया सुविधा? हाँ, हमारा राशन कार्ड बना हुआ है, सब चीज़ है, तो फिर आज अचानक से क्या नोटिस लगा देने से कहते हैं कि खाली कर दो। हाँ, खाली कर दो, खाली करके यहाँ से चले जाओ। अब कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे हम लोग? हस्बैंड नहीं है? नहीं, वो गुजर चुके हैं। बच्चे हैं 3 लड़कियाँ हैं हमारे पास। अच्छा, तो कैसे घर कैसे चला रही हैं फिर आप? घर चला रहे हैं कि जो इनके पापा का दुकान था उसी में से जो किराया वगैरह आता है उसी से घर चलता है। अच्छा। अब यहाँ से हम लोग चले जाएंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? आपका नाम क्या है जी? सरिता। अब ये सरिता जी हैं, इनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है कितने साल पहले? ये 2018 में। 18 में, मतलब हो गए। एक्सीडेंटली हो गया अच्छा, 7 साल हो गए। तो उनकी दुकान थी, उन्हीं से किराया वगैरह आ रहा है, उससे घर चल रहा है, 3 बच्चे हैं जी। अब ये इस तरह की बेबसी की कहानियां आपको हर जगह मिलेंगी। ये बताती हैं कि अगर ये लोग इतने ही सक्षम होते तो ये झुग्गी जैसी जगह पर क्यों रह रहे होते? नाले के किनारे रह रहे हैं, इतने मच्छर है, इतने लैट्रिन बाथरूम का दिक्कत है। ये तो चलो शौचालय बन गया तो औरतें लैंड पे पटरी पे खुले में जाने से बच रहे हैं। हाँ। जो शौचालय बन गया है तो शौचालय चले जाते हैं। जब ये सब चीज की सुविधा सरकार दे चुकी है, हाँ। तो अब खाली करवा रहे हैं तो कहाँ क्या करेगा? पब्लिक भड़केगा ही भड़केगा। कि जब वोट लेना होता है तो हाथ जोड़ के आते हैं कि हमारे को वोट दो, हम आपके साथ हैं। अब हमारा साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? अब भी तो साथ देना चाहिए ना।
कह रहे हैं इलेक्शन में ही तो शौचालय बनवा दिए हैं। अच्छा। हाँ, नहीं तो हम लोग खुले में जाते थे, कभी रेल के पटरी वाले गाली देते थे, कभी जंगल में लड़के लोग बैठे रहते थे झाल में, तब उन्होंने ही बनवाया कि हम तुम लोग के लिए शौचालय बनवाएंगे। अच्छा। हाँ, मतलब किस सरकार ने? ये नहीं, अभी जो सरकार आई है ये केजरीवाल ने। अच्छा। इन्होंने बनाया, दुर्गेश पाठक ने। अच्छा। हाँ। ये चुनाव के समय में? हाँ, पहले। अच्छा, पहले आधा पहले बनाए थे, आधा अभी बनाए हैं। अच्छा। काफी बड़ा बना दिए हैं शौचालय। हमारे छोटे छोटे बच्चे यहीं बड़े हो गए, पैदा होके, हमारे आदमी यहीं मर गए। शालीमार बाग के इलाके में लोकेशन कंफर्म नहीं है, मगर जैन मंदिर टूटा है। हाँ, देखा, मैं खुद करके आया था। वो जैन मंदिर, वो दीवार थी उस बना रहे थे वहाँ, उसके लिए बुलडोजर पहुँच गया था वहाँ पर। तो आप सोचो, जब प्रभावशाली लोगों के मंदिर टूट रहे हैं, हम तो गरीब आदमी, हमारे जब घर ही टूट जाएंगे मंदिर का क्या करोगे आप? जब घर ही टूट जाएंगे तो दिया कौन जलाएगा यहाँ? लेके आते हैं, यहीं भंडारा होता है। अच्छा। हाँ, हर चीज यहीं। तो यहीं जल भी चलेगा यहीं पर? हाँ, हाँ अच्छा। हाँ जी, यही सब कुछ लगता है। अच्छा। पैसे मिला के सब यहाँ टेंट लगाते हैं, भंडारा करते हैं। हर साल किसी का कुछ भी होता है यहीं करते हैं। हमारे लिए क्या है? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो बरसात की समस्या हो गई है। इतने में ही तो रहने दे हमें। अपना सारा हक ले लिया। जहाँ झुकी वही मकान मोदी ने बोला गया था। ये क्या हो रहा है? फटाफट झुकियाँ जहाँ झुके, हम 40 साल हो गए हमें भी यहाँ रहते रहे। हमसे पुराने रह रहे 80-90 साल पुराने, मतलब अभी तक तो झुग्गियों का नोटिस नहीं है। एकदम ये बीजेपी आ गया, चारों तरफ से घेर गया, वो सबकी झुग्गी टूटवा रहा। ये गलत हो रहा है गरीब लोगों के साथ। अगले चलो हम तो टूट जाएगी झुग्गी, कोई बात नहीं, बेघर हो जाएंगे, कोई बात नहीं, गाँव चले जाएंगे। यहाँ गाँव में कहीं कमाई नहीं है, जुगाड़ नहीं है, यही जुगाड़ है जो भी है। कोठियों में काम कर करके हम अपना घर का खर्चा चला लेते हैं। अगर हम गाँव जाएंगे तो हमें काम नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, एक टाइम खा के रह लेंगे। पर ये मोदी दोबारा फिर आएगा ना बीजेपी, 5 साल के बाद तो फिर आना है ना लौट के, फिर तो पब्लिक नहीं रहेगी उसके साथ। अब तो दिल से थी साथ, उन्होंने बोला था, हम लोग गाँव में उन्होंने बोला था जहाँ झुकी वही मकान, कागज है अभी हमारे पास, सबके कागज है, जो लिखा था जहाँ झुकी वही मकान 250-2500 रुपए महीना। गरीब आदमी है, चलो लालच खा गया, चलो भाई दे देते हैं जहाँ झुकी वही मकान। ये थोड़ी है कि गरीब आदमियों को ऐसे मोदक मार दो कि ना इधर का है ना उधर का है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, गवर्नमेंट में चाहिए तभी तो हम रहे, नहीं तो अपनी मर्जी से थोड़ी हम लोग रह लेंगे यहाँ पे। तो मुकर गया मोदी तो बिल्कुल ही, बीजेपी तो मुकर गई है। जहाँ झुकी वही मकान फिर तो हुआ रहा है, हमें बेघर कर रहा है। 40 साल हो गए, कभी झुकी टूटने का ऑर्डर नहीं आया 40 साल में। बीजेपी के चारों तरफ से सस्ता आते ही ये आ गए चारों तरफ से, तो हमारी झुकी टूट रही है। गलत हो रहा है, मतलब बोला कि नहीं टूटेगी, हम गारंटी लेते। जो यहाँ के एमएलए वो बोले थे नहीं टूटेगी, हम गारंटी ले रहे हैं। ये उमंग बजाज, आप कहाँ हैं उमंग बजाज? कभी आया झुकी में? नहीं, आप आए ना, आप रुकवाए ना। नहीं, बुलडोजर आ गया तो मैं उसके सामने लेट जाऊंगा। हाँ, नहीं, अब मीडिया वालों के सामने तो आए, कुछ भाषण तो करे। क्या कब कहा था बुलडोजर के सामने ले जाऊंगा? जब इलेक्शन थे उससे पहले पानी पी के जाते थे, खाना खा के जाते थे, घर में बैठ के जाते थे। हाँ, जब आते थे इलेक्शनों में, नहीं मैं तो डरू, जब इलेक्शनों में आए थे तो खाना भी खाए, पानी भी पिए, हमारे घर का चाय भी पिए। अब हमारी झुकी टूटे, अब नेता को नहीं दिख रहा है। रात को यही रहता था, रात भर यही होता था, अब नेता को नहीं दिख रहा है। कोई नहीं आया, वह पाठक, दुर्गेश पाठक आया था, दुर्गेश पाठक खड़ा था 2-3 बारी, उसने सब लोगों को इकट्ठा भी किया। हाँ, इकट्ठा भी किया भाई, पर हमारा एमएलए तो ये है, इसको आना चाहिए ना। वो एमएलए जब था तब था, अब ये एमएलए हमारा, इसको आना चाहिए ना। हाँ भाई, क्या बात है, बीजेपी का एमएलए यहाँ पर। हाँ, ये उमंग बजाज अब आना चाहिए। चलो दुर्गेश पाठक अपना वो कर गए, वो हमारे एमएलए नहीं है, एमएलए तो हमारे ये है, हमें तो इससे काम करे ना। वो बिना पावर के घूम रहा है, पावर होके नहीं आ सकता हमारे सामने। अब बचाए झुकी हम लोगों की, बारिश में कहाँ जाएंगे बच्चे? आप क्या दिल्ली में इतनी बड़ी बात हो रही है, लोगों के आशियाने टूट रहे हैं, बुलडोजर पे बुलडोजर चल रहे हैं, तो क्यों ना दिखाऊं मैं बुलडोजर की खबरें। और दूसरा, कुछ लोगों को झुग्गियों से आपत्ति हो रही है, गरीबों से आपत्ति हो रही है, तो क्या दिक्कत है भाई? जब भी गरीब की बात होती है, गरीब, पीड़ित, वंचित, शोषित की बात होती है, तो कुछ लोगों को बड़ी समस्या हो जाया करती है। अब न्यूज़ चैनल वाले अगर वही घिसा पीटा हिंदू मुसलमान और वही घिसे पीटे डिबेट रेगुलर चला सकते हैं, जिससे किसी का कोई फायदा नहीं होने वाला सिवाय उनके, तो मैं फिर ये खबरें क्यों ना दिखाऊं जिससे कम से कम
इनकी आवाज़ तो लोगों तक पहुंच रही है, वरना इन लोगों की आवाज़ जो है वो कौन दिखाएगा।